अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17 रुपए 25 पैसे यानी 17.25 रुपए है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का तथा 3 एक 1 रुपए के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? इन पैसों को रुपए में लिखिए। चलिए हल कर लेते हैं। दिनेश की नहीं, अरुण है भैया, तो अरुण के पास कुल कितने पैसे हैं यह देख लेते हैं। तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे उसके पास? तो उसके पास 10 रुपए का एक सिक्का, यह 10 रुपए हो गया। फिर एक 5 रुपए का सिक्का, यह 5 रुपए होंगे। फिर एक 3 एक 1 रुपए यानी 1 धन 1, ये कुल मिला के कितने होंगे? 10 और 5 15, 15 से 16 17 18 रुपए, 18 रुपए। अच्छा, इसको पैसों में बदलेंगे तो 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 18 रुपए में हो जाएंगे 1800 पैसे। ठीक है। अब उसने वस्तु कितने की खरीदी? उसने वस्तु खरीदी 17 रुपए 25 पैसे यानी 17.25 ये रुपए है। अब इसको पैसे में बदलेंगे तो 17 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 1700, और यहाँ 25 है तो ये 25 यानी 1725 पैसे। ठीक है। इतने की वस्तु खरीद ली है और इतने रुपए उसने दुकानदार को दिए, तो वापस कितने करेगा? तो वापस प्राप्त पैसे 1800 में से 1725 घटा दीजिए, तो कितने प्राप्त होंगे? तो देखो, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाते तो उधार लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, लेकिन ये इसको दे देगा तो यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। तो 10 में से 5 गए, 5 बच्चे, 9 में से 2 गए तो 7 बच्चे। ठीक है। और 7 में से 7 गया, कुछ भी नहीं बचा, और 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं। कुल मिला के कितने? 75 पैसे। यहाँ सवाल हुआ क्या? नहीं, अगला पूछा है पैसों को रुपए में लिखिए। तो पैसों को रुपए में कैसे लिखेंगे? 100 पैसों में 1 रुपया होता है, तो 75/100 कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे रुपए। ठीक है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा।